सर रूल्स इतने सिंपल हैं, प्रोसेस इतना सिंपल है, तब भी लोगों को महीनों महीने, कुछ केसेस में तो सालों लग जाता है। स्पेशली इकोनॉमिक ऑफेंस में तो लोगों को बेल मिलती ही नहीं है। देखिए, आपने बात बिल्कुल सही कही। बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि हर केस की अपनी एक डिमांड होती है। अगर पीएमएलए में आपके खिलाफ केस है तो उसकी ड्राफ्टिंग का तरीका दूसरा होता है। आपकी पीसी एक्ट में है, अगर सीबीआई ने अरेस्ट किया है तो उसकी ड्राफ्टिंग, उसका आर्ग्यूमेंट का तरीका दूसरा होता है। नॉर्मल अगर क्राइम ब्रांच ने या इस तरह की जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स होती है उसने अरेस्ट किया है तो उसकी ड्राफ्टिंग का तरीका थोड़ा सा उसी हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है। बेल के केस में जो मेरा तजर्बा है वो ये है कि आपको बहुत ही मतलब ड्राफ्टिंग का बहुत मेजर खेल होता है इसमें। अच्छा, जब मैं कहता हूँ ड्राफ्टिंग का मेजर खेल होता है तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि जो ड्राफ्टिंग 100% रोल प्ले करती है वो सुप्रीम कोर्ट में करती है। ऑलमोस्ट आप मान लें 40-50% रोल प्ले करती है हाई कोर्ट में, और ये ऑलमोस्ट 10-20% हो जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये ड्राफ्टिंग का एक मोटा मोटा कह सकते हैं रोल होता है, कहाँ किस तरह से वो प्ले करते हैं। पर आपको डे वन से अपनी ड्राफ्टिंग बेल की भी उतनी ही रोबस्ट रखनी जितनी कि आप सुप्रीम कोर्ट के लिए करें, क्योंकि कल को ये बात आपसे पूछी जा सकती है। अगर मान लीजिए आपकी बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं हो रही है, हाई कोर्ट से नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये बात पूछेगी आपसे, डिड यू रेज दीज पॉइंट्स बिफोर ट्रायल कोर्ट? तो सारे पॉइंट्स को लेकर आइए, टू द पॉइंट आइए और चीजों को उसके हिसाब से कस्टमाइज करिए। बेल की बहस के दौरान आप क्या बहस कर रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या बहस नहीं करना है। पीएमएलए केस की एकदम अलग डिमांड है, जबकि पीसी एक्ट में एकदम अलग डिमांड है। उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो डे वन पे हो सकता है कि अगर केस में कुछ जो लूप होल्स हैं अगर उसको आपने प्रॉपरली रीड कर लिए तो हो सकता है कि रिमांड स्तर पे ही बेल हो जाए, रिमांड सीबीआई को ग्रांट ही ना हो और उसका बेनिफिट आपको मिल जाए, बेल आपको आसानी से मिल जाए। पर उसके लिए जरूरी है कि आपका फोकस पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए और आपको बेल को किस तरह से इनिशिएट कर, जैसा कि मैंने कहा, क्या बहस करना है उससे ज्यादा ये जरूरी क्या बहस नहीं करना है। जब कोर्ट से बाहर निकलें तो आपके मन में ये होना चाहिए कि ये और बोलना चाहिए था, बनिस्बत इसके कि ये नहीं बोलना चाहिए। और जो मैंने 3 आपको मुख्य आधार बताए, पीएमएलए केस में जहां पे ईडी मुकदमे लिखती है एकदम अलग तरीका होता है बहस का, एकदम अलग तरीका होता है ड्राफ्टिंग का। सीबीआई जब पीसी एक्ट में केस लिखती है मेजरली करप्शन मैटर्स में, एकदम अलग तरीका होगा, उसकी ड्राफ्टिंग उसके हिसाब से कस्टमाइज होगी। और नॉर्मल जब डिस्ट्रिक्ट फोर्स इन्वेस्टिगेट करती है या डिस्ट्रिक्ट फोर्स ने अरेस्ट किया है तो उसका एकदम दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ऐसी है कि आजकल लोगों के पास रेडीमेड एक प्रोफार्मा होता है, उसमें नाम डालते हैं, डिटेल डालते हैं, और बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में मैंने देखा है करके उसके बाद फाइलिंग कर देते हैं। और तो और डरावनी स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों ने एआई को भी यूज करना शुरू कर दिया ड्राफ्टिंग में और एआई के जजमेंट्स डाल दे रहे हैं। बाद में कई मैटर्स में मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है कि वो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऑब्जेक्शन उठाया है कि उसने एआई ने हेलुसिनेट किया और मनगढ़ंत जजमेंट लाके डाल दिए। तो ऐसी स्थिति में बेल जो पहला अधिकार है किसी भी अंडर ट्रायल का, वो जाता रहता है। सो जब भी बेल की ड्राफ्टिंग होती है आप ये देखें कि आपके फेवर के क्या क्या जजमेंट्स हैं, और सबसे बड़ी बात उन जजमेंट्स को लेइए। उन जजमेंट्स में जब आप जजमेंट को पढ़ना शुरू करते हैं बेल की, जब आपका एक अच्छा तजुर्बा हो जाता है बेल के मैटर्स को आर्ग्यू करते हुए, तब आपको ये पता चल जाता है कि बेल में ड्राफ्टिंग में क्या क्या रखना है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये केस कस्टमाइज्ड होती है, लॉ सेंट्रिक होती है। ये कभी मत सोचिए कि बेल तो है एक ही तरह तो आर्ग्यू होगी, क्या पीएमएलए, क्या पीसी एक्ट और क्या नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट फोर्स का।